अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीडीएम की रिजीम के बाद इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। डीज़ल, पेट्रोल, शुगर और इस किस्म की मुख्तलिफ़ चीज़ों पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा बढ़ाए गए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की आवाम का एक बड़ा हिस्सा पॉवर्टी की लाइन से भी नीचे आ चुका है। अब इस सब के बावजूद पिछले ही महीने यानी कि अगस्त 2023 में इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में एक ज़बरदस्त हाइक नज़र आया है, जिसकी वजह से आवाम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई है और बहुत ही ज़्यादा टेंशन्स और एजिटेशंस नज़र आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक लोगों की सैलरी का आधा हिस्सा बिजली के बिलों में जा रहा है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के इतने ज़्यादा बढ़ने की क्या वजह है और इसके सॉल्यूशंस क्या हैं। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब हासिल करने की पूरी कोशिश करेंगे और इस टॉपिक को सिंपली एनालाइज करेंगे। तो इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी क्यों हो रही है? इस चीज़ को समझने के लिए हमें पाकिस्तान के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग प्लांट्स या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सिस्टम को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान में बिजली वाइंड, सोलर, हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट से बनकर आती है। पाकिस्तान में आईपीपीज़ यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की कुल तादाद लगभग 50 के करीब है, जिनमें से 42 थर्मल और 8 हाइड्रो पावर्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के बिजली की कैपेसिटी, डिमांड और सप्लाई की बात करें तो पाकिस्तान के पास 41,000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी मौजूद है और पाकिस्तान के लोगों की डिमांड सिर्फ 31,000 मेगावाट बिजली की है और पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 22,000 मेगावाट बिजली ही लोगों तक सप्लाई कर सकता है। अब यहाँ से तो एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि जो बिजली पाकिस्तान के लोगों को दी नहीं जा रही, उसके पैसे पाकिस्तान की आवाम से क्यों वसूल किए जा रहे हैं। और कैपेसिटी के ज़्यादा और डिमांड के कम होने के बावजूद इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इतने ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है एग्रीमेंट विद आईपीपीज़। अब इस एग्रीमेंट को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आईपीपीज़ क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। आईपीपीज़ यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाते हैं और पावर प्लांट्स लगाने के बाद ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं। बिजली को जनरेट करने के बाद ये बिजली सेंट्रल गवर्नमेंट को सेल कर देते हैं, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से इस बिजली को लोगों तक पहुंचाकर उनसे बिल्स वसूल करके इन आईपीपीज़ को दे देती है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट जो आईपीपीज़ के साथ हुआ इसको समझने की कोशिश करते हैं। अराउंड 1994 में जब पावर सेक्टर का डिक्लाइन नज़र आ रहा था तो ऐसी सूरत हाल में कोई लोकल इन्वेस्टर्स पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं था। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ एक एग्रीमेंट हुआ जिनमें उनसे ये कहा गया कि आप आकर पाकिस्तान में पावर प्लांट्स लगाएं, बिजली जनरेट करें, उसके बाद आपका जो भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगी। अब इसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पावर प्लांट्स लगाए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू की और इन्हीं पावर प्लांट्स को ही आईपीपी कहा जाता है। 1998 तक तो ये काम सही चल रहा था, लेकिन 1998 के बाद इन आईपीपीज़ ने इलेक्ट्रिसिटी महंगी बनाना शुरू की। अब जैसा कि एग्रीमेंट के मुताबिक महंगी बिजली बनेगी तो उनको प्रॉफिट और उनका सारा खर्चा उनको दिया जाएगा, ऐसा ही होने लगा। तो अब सूरत हाल ये है कि आईपीपीज़ बहुत ही महंगी बिजली बनाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें पाकिस्तान की आवाम की जेब से पैसे प्रॉफिट समेत वापस करती है। तो अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि ये जो इन आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ है इसको ख़त्म क्यों नहीं किया जाता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल आईएमएफ प्ले करती है। आईएमएफ एक ऐसा इदारा है जो कि अपने मेंबर कंट्रीज़ को जब वो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहे होते हैं उनको कुछ कंडीशंस पर लोन देता है। पाकिस्तान भी आईएमएफ का मेंबर कंट्री है और इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने की वजह से पाकिस्तान ने भी आईएमएफ से कुछ कंडीशंस पर लोन लिया हुआ है। इन कंडीशंस में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर ज़्यादा टैक्सेस लगाना और एक कंडीशन ऐसी भी है जो हमारे टॉपिक के साथ रिलेट करती है और वो ये है कि जो आईपीपीज़ के साथ एग्रीमेंट हुआ है उसको बरकरार रखना और आईपीपीज़ के साथ जो सिस्टम चल रहा है उसको ऐसे ही चलते रहने देना है। आईएमएफ का मकसद इकोनॉमिक क्राइसिस में मुब्तला कंट्रीज़ को इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालना होता है, लेकिन पाकिस्तान के केस में ये चीज़ उल्टी नज़र आ रही है। आईएमएफ की इन कंडीशंस की वजह से
پاکستان کوئی ایسا اسٹیپ نہیں لے سکتا جس سے پاکستان اس مہنگی بجلی سے بچ سکے۔ تو اگر ہم سولوشنز کی بات کریں تو پاکستان کو کیسے بھی کر کے ان آئی پی پیز کے ساتھ نیگوسیشنز کرنی پڑیں گی، اور وہ پاور پلانٹس جو کہ مہنگی بجلی بناتے ہیں ان کو کیسے بھی کر کے بند کرنا پڑے گا۔ مور اوور پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی پبلک دونوں کو ایسی بجلی جو کہ چیپ ہے اس پر فوکس کرنا پڑے گا، یعنی کہ سولر پینلز اور وائنڈ انرجی۔ اور پاکستان کے زیادہ تر پرابلمز کا سولوشن انکلوڈنگ الیکٹریسٹی پرابلم وہ یہی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ پراپرلی ڈیل کرے، اور آئی ایم ایف اور دوسرے ملکوں سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں وہ واپس کرے اور ان کنڈیشن سے بچے۔ اس کے بعد ہی پاکستان ایک اسٹیبل اور ڈیولپ کنٹری بن سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے ویلیو ملی ہوگی، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے پروفٹ ملا اور یہ ویڈیو پسند آیا تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ اور ویڈیو۔